हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 2019 का। तो क्वेश्चन पेपर जो पुराने सालों के होते हैं उनको सॉल्व करने से क्या फायदा होता है कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि पुराने सालों में पूछे गए प्रश्नों को ही रिपीट कर दिया जाता है एग्जाम में। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, हम उसी क्वेश्चन पेपर को जहाँ पे छूटा था वहां से आगे सॉल्व करेंगे। बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन पेपर मैं करा रही थी 2019 का क्वेश्चन पेपर। 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्या है कि आप लोगों को 2019 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आपने ये देखा था कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके पूछे गए 5-6, उसके बाद फिर कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के पूछे गए। अति लघु उत्तरीय का मतलब जिसका आंसर आप 1 या 2 लाइंस में लिख सकते थे या एक शब्द में भी उसको आंसर को लिख सकते थे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन पेपर में प्रश्नोत्तर संख्या 1 थी, जिसमें आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था, जिसमें थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम पूछा गया था, वो था आपका थायरॉक्सिन। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है, उस गैस का नाम लिखना था। मुख्यतः उसमें मीथेन गैस पाई जाती है, वो आपका आंसर दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया था जनन की मूल घटना क्या है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए 1 लाइन में ही आपको लिखना था। आपने आंसर लिखा जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। नेक्स्ट आप सभी ने देखा था बच्चों कि थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है ना, वो आप सभी ने लिख लिया था। वो था आपका थायरॉक्सिन। और दूसरा पूछा गया था कि लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, कौन सा एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है, वो था आपका टाइलिन या एमाइलेज भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको करवाया प्रश्न संख्या 10 पूछी गई थी, रक्तदाब क्या है और उसका नॉर्मल जो सामान्य रक्तदाब कितना होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो वो आपने लिखा 120/80, थोड़ा ऊपर नीचे भी सामान्य माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, प्रश्न संख्या 11, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं उनमें क्या अंतर है। तो 3 पॉइंट्स आपने लिखे विद एग्जाम्पल। ये आपका कंप्लीट हो गया प्रश्न संख्या 11। उसके बाद आपको मैंने करवाया प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में आपने किया, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 1+2 के रूप में क्वेश्चन पूछा गया। स्वपरागण और परपरागण के बारे में बताना है और उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 19 का सेकेंड पार्ट यानी उत्तर ख। उत्तर ख हेडिंग डालेंगे एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प। लिखना शुरू करेंगे, वह पुष्प, वह पुष्प जिसमें नर तथा मादा जिसमें नर व मादा दोनों नहीं
बल्कि केवल एक ही युग्मक पाया जाता है, बल्कि केवल एक ही, क्या, या नर या मादा, नर या मादा दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। युग्मक पाया जाता है वह एक लिंगी पुष्प कहलाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। और आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखना होगा, तो उदाहरण में लिखेंगे बच्चों, किसमें नहीं पाया जाता, मक्का, पपीता इत्यादि। इसी प्रकार से उभयलिंगी पुष्प के बारे में लिखेंगे। ये पार्ट 1 लिखा आपने और पार्ट 2 लिखेंगे उभयलिंगी पुष्प के बारे में। तो पहले लिखेंगे उभय लिंगी, नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे द्विलिंगी। उभयलिंगी को ही हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी भी कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प। और आंसर लिखेंगे वह पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों युग्मक पाए जाते हैं, नर व मादा दोनों युग्मक पाए जाते हैं, एक ही पौधे में, एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों युग्मक पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, या उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और इसका भी बच्चों हम एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण। मटर, मकोए इत्यादि। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सारे ही क्वेश्चन अनिवार्य थे, है ना। तो अगर इंटरनल कोई ऑप्शन मिलता है तो आप करेंगे, अगर इंटरनल ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। न्यूक्लियस, डेंड्राइट और एक्सॉन, केंद्रक, द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष। अब आया और या अथवा। अथवा का मतलब
कि इन दोनों क्वेश्चंस में से केवल आपको यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन, और ये आपको 3 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। तो यदि आपको दोनों पार्ट्स में से जो ज्यादा अच्छा आता हो आप उसी क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इसमें से ये थोड़ा सा लेंदी होगा। वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्या कोशिश करते हैं, जब 2 पार्ट्स में आंसर हो तो आपका एक में आप डायग्राम बना लेंगे और दूसरे पार्ट्स में यानी 1.5 नंबर का आपका आधे नंबर की ये लेवलिंग दी गई है आपको, जिसमें से अगर तीनों लेवलिंग आप करते हैं तो 1.5 मार्क्स सिक्योर करेंगे, और अगर लेवलिंग छूटती है तो एक लेवलिंग के लिए आपका हाफ मार्क्स यानी आधा नंबर जो है वो डिडक्ट होगा। तो कोशिश करेंगे कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें बहुत लेंदी हो तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपको आता है तो डायग्राम्स में, क्योंकि वो आपको 100% सिक्योर करने में मदद करते हैं मार्क्स को। तो ये वाला सॉल्व करेंगे हम। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, और ये तीनों की लेवलिंग आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में क्या है, आपका न्यूरॉन का एक सुंदर सा चित्र बनाना है। आपको क्या बनाना है, न्यूरॉन का एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है ना। क्या बनाना है, न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र, और उसकी क्या करनी है, लेवलिंग करनी है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस, उसके बाद बच्चों स्वच्छ नामांकित, ठीक है। ये अगले सेशन में हम आपको न्यूरॉन का डायग्राम अगले सेशन में हम करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बच्चों आज की क्लास में क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का आप सभी सॉल्व कर रहे थे। आशा करती हूँ इससे आपके एग्जाम का रिवीजन अच्छे से हुआ होगा, और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स हम और भी सॉल्व करते रहेंगे जिससे आपके परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।